Okay, students, so welcome back to our reading of chapter 3, Egyptian civilization. देखो, इजिप्ट के लोग जो है वो ये भी मानते थे कि मौत के बाद भी ज़िंदगी होती है, देयर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ। इसीलिए जब कोई इंसान मर जाता है, मौत के बाद भी उसकी शरीर को रक्षा करना है, शरीर को बचा के रखना है, ऐसा उन लोग मानते थे। तो इसके लिए उन लोग क्या करते थे, इनके शरीर को बर्बाद ना हो जाए, बॉडी प्रिजर्व्ड रहे, इसलिए इन लोग बॉडीज़ को ममी में बदलते थे। तो ममी में बदलने के लिए इन लोग क्या करते थे, सबसे पहले वो शरीर को काट कर अंदर का जितने शरीर के ऑर्गन्स होते हैं उसको निकाल के उन लोग फेंक देते थे। उसके बाद इन शरीर को उन लोग सुखाते थे, ड्राई करते थे, और दे यूज्ड टू एम्बाम। एम्बाम मतलब ढेर सारे दवाई, ऑयल्स, तेल और मसाला से शरीर को उन लोग पूरी शरीर में लगा देते थे, और उसके बाद छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों से बहुत अच्छी तरह से ये शरीर को उन लोग ओढ़ देते थे। तो इस तरह से शरीर को प्रिजर्व करने के लिए जो वो बनाते थे, इसको ममी कहते हैं। ये ममी जो है, फिर इस ममी को एक लकड़ी का कॉफिन के अंदर डाल दिया जाता था, और फिर इन ममीज़ को टोम्ब में, कब्र में रखा जाता था। तो इजिप्ट के लोग और भी मानते थे कि जब ये लोग मौत के बाद दूसरी मौत की बाद वाला ज़िंदगी में इन लोग जाएगा, दे विल ट्रैवल टू दैट लाइफ, तो इस सफ़र में उनको खाने की ज़रूरत होगा, शराब की ज़रूरत होगा, कपड़ों का ज़रूरत होगा, ज्वेलरी की ज़रूरत होगा, फर्नीचर की ज़रूरत होगा, यहाँ तक कि शस्त्रों का भी ज़रूरत होगा। इसीलिए जब कोई मरता था, उसके शरीर को ममी बनाने के बाद जब कब्र में डाला जाता था, तो इस ममी के साथ इस इंसान ने ज़िंदगी में ये सारे जो चीज़ उसने यूज़ किया है उसको भी इन लोग कब्र के अंदर डाल देते थे। देखो, अब जब इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, उनका आर्किटेक्चर मतलब गृह निर्माण की जो शैली है, बिल्डिंग बनाने की जो कला है, और इंजीनियरिंग, जब हम इनको देखते हैं तो आज भी हम लोग हैरान हो जाते हैं। देखो, इजिप्ट के जो बड़े फेमस बिल्डिंग्स जो प्राचीन काल की इजिप्ट में बना था, उनमें दो सबसे फेमस है, एक गिज़ा का ग्रेट पिरामिड और दूसरा स्फिंक्स। ये स्फिंक्स क्या है? स्फिंक्स एक बहुत बड़ी मूर्ति है जिसका बॉडी लायन जैसा है लेकिन चेहरा इंसान जैसा। इजिप्ट के लोगों ने बहुत सारे मंदिर बनाए थे, और ये ज़्यादातर मंदिर नील नदी के किनारे था। इनमें से दो मंदिर जो बहुत बड़े थे वो अभी भी टूटा फूटा हो गया है, टूट फूट सा तो गया है, लेकिन अभी भी खड़ा है। इनमें दो बहुत फेमस है, एक कारनाक नाम की एक जगह पे है और दूसरा लग्जोर नाम की एक जगह पे है। ये दोनों बिल्डिंग बहुत बड़े हैं, और बड़े जो भी इसको देखता है वो बड़े प्रभावित हो जाता है इन मंदिरों से। देखो, ये वाला मंदिर देखो, ये लक्सर का मंदिर है, ठीक है। ये मंदिर में जो देवता की पूजा होता था उनका नाम है आमून। जैसे हम इंद्रदेव को भगवानों की, देवताओं की राजा मानते हैं, इजिप्ट के लोग आमून को अपने देवताओं की राजा माना करते हैं। तो उनके ज़्यादातर मंदिरों में बड़े बड़े कॉलम्स मतलब खंबा होता था, बड़े हॉल होता था, और बड़े बेहद खूबसूरत जो दरवाज़ा होता था मंदिरों की, वो काफ़ी बड़ा और बेहद खूबसूरती से बनाया जाता था, ठीक है। अब देखो, जितने कब्र होते थे उनमें राजाओं की जो कब्र होता था वो सबसे बढ़िया होता था। तो ज़्यादातर इजिप्ट के जो फ़राव होते थे, इन फ़राव्स के सारे फ़राव्स की कब्र करीबन एक ही जगह पे बना हुआ है, एक दूसरे के बाद। तो ये जगह जहाँ पर ये राजाओं की कब्र बना हुआ था, उस जगह की नाम रखा गया है द वैली ऑफ द टोम्स ऑफ किंग्स। ये थीब्स नाम की एक प्राचीन इजिप्ट की शहर थीब्स, इसके पास ये सारे कब्रों को देखा जाता है। तो आज जो है आज की थीब्स जो है, ये इन राजाओं की, इजिप्ट के फ़राओस की कब्र के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये कब्र जो है ये बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी तरह से इनको पेंटिंग किया गया है। इन कब्रों का दीवारों में ढेर सारे खूबसूरत पेंटिंग है, और स्कल्पटेड माने पत्थर की मूर्ति भी बनाया गया है कब्रों की दीवारों पर, जिससे ये कब्र जो है वो बड़ा खूबसूरत लगता है। ओके, तो कब्र की दीवारों, देखो एक चीज़ याद रखना कि दीवार पे जो पेंटिंग बनाया जाता है उनको म्यूरल्स बोलते हैं।
कोई भी वॉल में बनाया गया पेंटिंग को म्यूरल बोलते हैं। तो ये कब्र के अंदर जो दीवारों पर जो म्यूरल्स मिलता है, वो म्यूरल्स में इजिप्ट के लोगों की डेली लाइफ की तस्वीर, उनके देवताओं की तस्वीर इन पिक्चर्स में हमें मिलता है। इसके अलावा देखो ये राजाओं की जो कब्र का जो अंदर का चेम्बर था, ये चेम्बर के अंदर राजा सारे जो चीज़ यूज़ करते थे, ठीक है, सब से वो चेम्बर को भर दिया जाता था। फिर उन राजाओं का ममीज़ को वहाँ पे सुलाया जाता था, क्योंकि जैसे पहले बोला मैंने, इजिप्ट के लोग मानते थे कि मौत के बाद भी ज़िंदगी है, और उस ज़िंदगी में इंसान को ज़िंदगी, जब वो ज़िंदा थे तब जो चीज़ों के इस्तेमाल करते थे, मौत के बाद भी वो सारी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा। तो इसीलिए, और वो ज़िंदगी जो है, मौत के बाद वाला ज़िंदगी में फिर दोबारा मौत नहीं आएगी। तो वो जो ज़िंदगी है उसमें उनको धरती का ज़िंदगी की सारा सामान की ज़रूरत होगा। इस विश्वास से इजिप्ट के लोग किसी भी व्यक्ति का, राजाओं का यूज़ किया गया सारे चीज़ जब वो मरते थे, उनके कब्र के अंदर, जो पिरामिड्स जिनको बोला जाता था, उनके अंदर डाल देते थे। तो इजिप्ट में जितने भी पिरामिड्स है, टोम्स है, उसमें सबसे फेमस जो है वो किंग तुतानखमून की पिरामिड है। तुतानखमून इजिप्ट के फ़राओ थे। इनको बॉय किंग बोला जाता है, क्योंकि सिर्फ 19 ईयर्स की उम्र में ही इनकी देहांत हो गया था। तो तुतानखमून का जो पिरामिड है वो आज की सबसे बड़ा पिरामिड इजिप्ट की है। ये फ़ोटो देखो, मैंने स्फिंक्स बोला था, ये दिस इज स्फिंक्स। शरीर लायन जैसा है लेकिन चेहरा इंसान की है। ओके, अब देखो इजिप्ट की आर्ट एंड क्राफ्ट। इजिप्ट के लोग बड़े बड़े पिरामिड्स बनाते थे। इनके जो बिल्डिंग्स होते थे वो पेंटिंग्स और मूर्ति, पत्थर की बना मूर्ति से वो डेकोरेटेड होते थे। यहाँ के जो आर्टिसंस थे, ठीक है, जैसे हाथ से चीज़ बनाने वाले, उनमें स्कल्प्टर्स, मूर्ति बनाने वाले होते थे, पेंटर्स होते थे, सोने का चीज़ बनाने वाले होते थे, पॉट बनाने वाले होते थे, कपड़ा सिलने वाले होते थे, लकड़ी, कारपेंटर्स मतलब लकड़ी की चीज़ बनाने वाले होते थे। तो ये सारे जो आर्टिसंस होते थे, वो जो रिच एरिस्टोक्रेट्स था या प्रीस्ट थे, जो अमीर पुरोहित थे मंदिरों के, या जो अमीर लोग थे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इजिप्ट के आर्टिसंस बहुत मेहनत करते थे। देखो, अब मानव सभ्यता के, इंसान के लिए, इंसान जो मानव सभ्यता, ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है, इंसान ह्यूमन सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट में इजिप्शियन लोगों की कंट्रीब्यूशन या देन क्या था? सबसे पहला था पिरामिड। देखिए, ये पिरामिड जो था ये पत्थर की बना जाता था। इनका जो बेस होता था, मतलब इनका जो नीचे वाला पोर्शन होता था, वो इस तरह का रेक्टेंगल शेप का होता था, और ऊपर का पेज जो शेप होता था वो इस तरह की हुआ करता था। तो ये होता था उनका पिरामिड। तो कहा जाता है कि इजिप्ट में जो सबसे पहला पिरामिड बना था वो इजिप्ट के सकारा नाम की जगह पे, नहीं मैं गलत बोला, सकारा नाम की एक फ़राओ ने सबसे पहले पिरामिड बनाया था। गीज़ा का जो पिरामिड है उसको ग्रेट पिरामिड, सबसे बड़ा पिरामिड बोला जाता है, गीज़ा वाला, वो खुफू, फ़राओ खुफू के लिए वो बनाया गया था। गीज़ा में ही ग्रेट स्फिंक्स देखने को मिलता है। ये गीज़ा इजिप्ट के राजधानी कायरो के पास है, और ये स्फिंक्स जो है इसका बॉडी लायन का है लेकिन सर इसका इंसान की है। ये दुनिया की सबसे पुराना स्कल्पचर, मूर्ति माना जाता है। तो आज देखो दुनिया भर से टूरिस्ट जो है ये पिरामिड्स देखने के लिए इजिप्ट पहुंचते हैं, ठीक है। तो पिरामिड्स ने, आज भी ये पिरामिड्स दुनिया के कई आर्टिस्ट को, कई राइटर्स को, कई कवियों को कविता लिखने में, कहानी लिखने के लिए प्रेरणा देता है, इंस्पिरेशन देता है। ओके, इसके बाद आता है पेपर एंड इंक। देखो, इजिप्ट के लोग सबसे पहले लोग थे, इजिप्ट के लोग सबसे पहले पत्थरों पर लिखते थे, दीवारों पर लिखते थे, मिट्टी का, भीगा मिट्टी का बना जो टैबलेट है उस पर लिख के उसको सुखा लेते थे। लेकिन बाद में उन लोग पेपर बनाना सीखा। ये पेपर इन लोग पैपिरस के पेड़ से बनाते थे। ये पैपिरस के पेड़ एक ऐसा पौधा है जो पानी में उगता है। तो पैपिरस से इजिप्ट के लोग पेपर बनाते थे, इसीलिए वो पेपर का नाम पेपर पड़ा। इजिप्ट के लोग इंक भी बनाना सीख गए थे, जिससे ये इंक पे उन लोग कोयला जलाने पर, जब कोयला जलाया जाता है
तो छोटे छोटे काले काले टुकड़े कोयले से निकलते हैं, इसको सूट कहते हैं। सूट से गोंद, गम और पानी मिलाकर इन लोग इंक बनाना सीखा था। इजिप्ट के लोग साल का हिसाब रखने के लिए कैलेंडर भी बनाए थे। तो इजिप्ट के जो कैलेंडर था उस कैलेंडर में भी 365 दिन हुआ करता था। देयर वर 365 डेज इवन इन द इजिप्शियन कैलेंडर। और इजिप्ट के लोगों ने अपने कैलेंडर को भी 30 दिन का 12 महीने में उन्होंने बांटा था। तो 12 महीना मतलब हो गया 360 दिन, और 5 दिन जो एक्स्ट्रा होता था 365 दिनों में, ये 5 दिन वो अपने कैलेंडर में रखते थे उनके सबसे बड़े बड़े जो धार्मिक त्यौहार है, रिलीजियस फेस्टिवल है, उनको मनाने के लिए। एस्ट्रोनॉमी मतलब आसमान की पढ़ाई, सितारों की, चंदा की जो पढ़ाई है, रात के आसमान की जो पढ़ाई है, इसके ऊपर भी इजिप्शियंस काफ़ी रुचि रखते थे। ठीक है, तो ये पिरामिड का एंगल क्या होगा, ये सब चीज़ जो है ये रात के आसमान की सितारों को देखकर उसके सिलसिले में वो लोग अपने पिरामिड की जो ढलान है उसको वो बनाते थे। देखो सितारों की मूवमेंट, आसमान में कब कौन सा सितारा कहाँ पर है साल में, ये देखने के लिए इन लोग मरखेट नाम की एक इंस्ट्रूमेंट की यूज़ किया था। और ये मरखेट को यूज़ करके ये इजिप्शियन लोग जब बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते थे वो मरखेट को यूज़ करके ही एकदम परफेक्ट शेप के इन लोग बिल्डिंग बना पाते थे। देखो मैथमेटिक्स में भी इजिप्शियन लोग काफ़ी तरक्की किया था, लेकिन हालांकि उनको ज़ीरो का पता नहीं था, तो उन लोग डेसिमल सिस्टम के आधार पर अपने कैलकुलेशन करते थे। और हर एक जो न्यूमरल होता है उनके लिए उनका, जैसा आजकल 1 2 3 4 होता है, इजिप्शियन लोगों का क्या था, ज़ीरो नहीं था। तो जैसे माने हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 0 10, फिर हम लोग 1 1 1 2। तो हमारे बेसिक जो न्यूमरल्स है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 9 और 0 है। इनको ही डिफरेंट टाइप्स में यूज़ करके हम लोग अलग अलग नंबर लिखते हैं। लेकिन इजिप्शियन लोगों को चूंकि ज़ीरो पता नहीं था, तो हर एक नंबर के लिए उनका अलग अलग नंबर हुआ करता था। इजिप्शियंस लोगों को एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, ये सब आता था। और ज्योमेट्री का भी कुछ बेसिक नॉलेज इन लोगों का हुआ करता था। और यही ज्योमेट्री का नॉलेज यूज़ करके उन्होंने इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स और पिरामिड्स बनाए थे। देखो दवाई की अगर बात करें तो ये ममीज़ जब वो बनाते थे, ये शरीर जो मुर्दा की शरीर है वो सड़ ना जाए, इसके लिए देखो जो दवाई चाहिए था वो दवाई इतने हज़ारों साल पहले उन्होंने आविष्कार किया था। तो इससे हमें पता चलता है कि इजिप्शियंस के पास ह्यूमन बॉडी के बारे में और दवाई के बारे में इनका बहुत अच्छा नॉलेज हुआ करता था। अब देखो इजिप्शियन सिविलाइजेशन का धीरे धीरे गिरावट कैसे आ गया, ख़त्म कैसे हो गया। देखो कहा जाता है आज से ईसा मसीह की जन्म के 1000 साल पहले से धीरे धीरे इजिप्शियन सिविलाइजेशन का जो महानता था वो घटता गया। विदेशी ताकतों ने बार बार इजिप्ट को आक्रमण किया, इनके अंदरूनी झगड़ा शुरू हो गया। ये सब के वजह से इजिप्ट का सिविलाइजेशन जो था वो धीरे धीरे निर्मल हो गया, धीरे धीरे वो निर्बल हो गया। तो बाद में क्या हुआ, इजिप्ट 2 भाग में बढ़ गया। उत्तर का जो हिस्सा था वो इजिप्ट के फ़राओ लोग रूल करते थे, और दक्षिण के हिस्से में इजिप्ट के दूसरे जो राजाएं थे वो दक्षिण की इजिप्ट को रूल किया करते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे इजिप्शियन सिविलाइजेशन की खात्मा हो गया। तो अब हम थोड़ा इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहला है कि डैश ग्रीक हिस्टोरियन, कौन सा ग्रीक हिस्टोरियन, हेरोडोटस ने ग्रीक इजिप्ट को क्या बोला था, इजिप्ट को बोला था द गिफ्ट ऑफ द नाइल। डैश एंड डैश वर द प्रिंसिपल फूड क्रॉप्स इन एंशिएंट इजिप्ट। एंशिएंट इजिप्ट में सबसे मतलब खाने के लिए उन लोग सबसे ज़्यादा क्या उगाते थे, एक था व्हीट और दूसरा था मिलेट्स। नेक्स्ट, इजिप्ट के लोग अपना प्रोटेक्शन के लिए क्या पहनते थे, एम्यूलेट्स।
टू ऑफ द मोस्ट फेमस इजिप्शियन टेम्पल्स, दो सबसे जाना माना प्राचीन इजिप्ट के मंदिर कहाँ पर सिचुएटेड है? एक है लक्सौर में, LUXOR लक्सौर, और दूसरा, एक मिनट रुको मैं थोड़ा स्पेलिंग देख लेता हूँ। ओके, एक लक्सौर में है और दूसरा टेम्पल इनका आता है कारनाक में, ठीक है, लक्सौर और कारनाक। ओके, बाई डैश द इजिप्शियन सिविलाइजेशन वॉज ऑन ए स्टेडी डिक्लाइन। कितने साल के अंदर, कितना साल पे आके, कौन सी ईयर में आके इजिप्शियन सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म होने लगा? बाई 1000 BCE। अब देखो यहाँ पे हमको मैच करना पड़ेगा हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन थे? ग्रीक हिस्टोरियन। गीज़ा क्या था? गीज़ा में क्या मिलता था? गीज़ा में ग्रेट स्फिंक्स है। ओके, बार्जेस क्या होता था? फ्लैट बॉटम वाला इजिप्शियन बोट। ओसिरिस कौन थे? ओसिरिस वॉज द इजिप्शियन गॉड। और सकारा कौन थे? सबसे पहला स्टेप पिरामिड बनाने वाला सकारा था। देखो नॉर्मली ये स्टेप पिरामिड क्या होता है? नॉर्मली पिरामिड ऐसा दिखता है कि नहीं, और स्टेप पिरामिड में जो पिरामिड का साइड था वो ऐसे स्टेप्स में काटा जाता था, ठीक है। पिरामिड का जो साइड होता था वो ऐसा स्टेप करके काटा जाता था, तो ये स्टेप, इसको बोलते हैं स्टेप पिरामिड। तो सबसे पहला स्टेप पिरामिड बनाने वाले कौन थे? सकारा। अब हम लोग थोड़ा ट्रू फॉल्स देखते हैं। देखो, फ़राओ वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। फ़राओ को, इजिप्ट के राजा जो होते थे फ़राओ, उनको धरती पर भगवान की प्रतिनिधि माना जाता था। ऑब्वियसली दिस इज ट्रू। शादूफ वॉज द मैकेनिकल डिवाइस यूज टू बिल्ड शिप्स। शादूफ एक ऐसी डिवाइस होता था जिससे जहाज़ बनाया जाता था। इसको मैं एक बार देख लेता हूँ, रुको एक मिनट, एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। देखो शादूफ क्या था? ये शादूफ होता था। शादूफ एक मशीन होती थी जिससे लोग पानी नदी से उठा के खेतों में डालते थे। तो शादूफ को जहाज़ बनाने के काम में यूज़ नहीं किया जाता था। तो ऑब्वियसली ये जो सेकंड वाला हो गया फॉल्स। ओके, सो द सेकंड वन इज फॉल्स। सॉरी मैंने गलत जगह पे लिख दिया। पहला वाला ट्रू हो गया, सेकेंड वाला हो गया फॉल्स। नेक्स्ट, अ स्मॉल बोट विथ अ लार्ज ट्रायंगल, एक छोटा सा नाव जिसका सेल बहुत बड़ा ट्रायंगुलर शेप का होता था, उसको फेलुका बोला जाता था। दिस इज ट्रू। द वैली ऑफ द टोम्स ऑफ किंग्स इज फेमस फॉर रॉयल पैलेसेस। देखो इजिप्ट की जो जगह को वैली ऑफ द टोम्स ऑफ किंग्स बोलते हैं वो राजाओं की पैलेसेस के लिए फेमस है। ये फॉल्स है, क्योंकि वैली ऑफ द टोम्स पिरामिड्स के लिए, राजाओं की जो टोम्ब है उसके लिए फेमस है। हीरियोग्राफिक्स मीन्स सेक्रेट कार्विंग, ये सही है, ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चन आंसर्स आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू इन द क्लास, so please go through them and learn the chapter. Okay, thank you so much.